जय हिंद दोस्तों। हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की कौन सी महिला सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है? तो उनका नाम अंजलि है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंजलि को सम्मानित किया है। अंजलि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली है और वह भारतीय वायुसेना में 2019 में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई थी। उन्हें 300 घंटे तक फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। अब दोस्तों नाम आया मुजफ्फरपुर का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मुजफ्फरपुर जिला जो है दोस्तों ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर बात किया जाए तिरहुत प्रमंडल का, तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला आता है। बात करें मुजफ्फरपुर के लोकेशन का, तो दोस्तों मुजफ्फरपुर से सटा हुआ अन्य जिला सब जो है वो है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और गोपालगंज है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर के साइड से जो है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जैसे सारण हो गया तो यहाँ पे दोस्तों गंडक नदी बहती है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर के अगर बीचों बीच का बात किया जाए तो बूढ़ी गंडक नदी बहती है। तो गंडक नदी के समानांतर ही एक नदी बहती है जो कि बूढ़ी गंडक है। और दोस्तों इस मैप में अगर देखा जाए तो देखिए ये जो नदी आई है नेपाल के तरफ से आकर, ये गंडक नदी है। ठीक है, और इसी के समानांतर एक और नदी यहाँ पे देखिए इन कर रही है बिहार में, जो कि पश्चिमी चंपारण से ही इन करती है, तो ये बूढ़ी गंडक नदी है। ठीक है, तो गंडक नदी के समानांतर ही बहती है बूढ़ी गंडक नदी। और दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला का जो स्थापना हुआ है 1875 में हुआ है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल 3172 वर्ग किलोमीटर है और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर जिला है। और जनसंख्या हो गया मुजफ्फरपुर का 48,01,062 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व 1,514 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, साक्षरता दर 63.43% और लिंगानुपात 900 महिला प्रति 1,000 पुरुष। यहाँ का प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक और बागमती है। प्रमुख फसल धान, गेहूँ, मक्का, लीची, आम है। प्रमुख उद्योग हो गया यहाँ का चीनी मिल, दवा उद्योग, गैस रिफिलिंग प्लांट। बिहार की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में ही 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी हुई थी जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका था। और 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। 1866 के 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्रफल चंपारण और मुजफ्फरपुर भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बंदरों के लिए 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाने की घोषणा की गई है? तो यह अररिया जिला में बनाया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अररिया जिला के रानीगंज में 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाई जाएगी। अररिया जिला में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर भी स्थापित करने का घोषणा किया गया हाल ही में। साथ ही दोस्तों नील गायों की संख्या पर नियंत्रण करने और इसके आक्रमण से फसलों को बचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नील गाय नसबंदी योजना लाई जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित 48वीं गोल्फ क्लब वार्षिक चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गोल्फर ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये आकाशदीप है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया, जिनको राज्य का गोल्फर ऑफ द ईयर चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। सीनियर श्रेणी में एस शाही को सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया है और महिला श्रेणी में बिल्किस जहां को सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया है। अब खेल से प्रश्न आया तो चलिए देख लेते हैं हाल ही में खेल से जुड़े हुए करेंट अफेयर्स। तो हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिला में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के 9वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अचीवर्स कप जो है दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है। 2 दिवसीय छठा अचीवर्स कप का गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन पटना में किया गया है। 21 मार्च से बिहार में पहली बार आयोजित होने वाले बिहार क्रिकेट लीग के लिए 100 खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया है। प्रत्येक टीम के लिए 20-20 खिलाड़ी चुने गए हैं और 5 टीमें हैं कुल इसमें। और वो 5 टीमें अंगिका अवेंजर्स, भागलपुर बुल्स, दरभंगा डायमंड्स, पटना पायलट्स और गया ग्लैडिएटर्स।
हर्षराज का चयन दोहा में आयोजित होने वाले फॉयल ग्रैंड प्रिक्स तलवारबाजी के लिए भारतीय टीम में किया गया है। बिहार में पहली बार महिला इंटर क्लब फुटबॉल लीग का आयोजन 15 से 25 मार्च तक किया जाएगा। हाल ही में बिहार के संजय सिंह को भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन का वरीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के धर्मेंद्र कुमार का चयन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय प्रांगण में धरोहर ग्राम नामक रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो धरोहर ग्राम एक रेल संग्रहालय है जिसका स्थापना किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय प्रांगण में, और इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में ललित चंद त्रिवेदी जी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। अब ये ललित चंद त्रिवेदी जी कौन है? तो ललित चंद त्रिवेदी जी पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर हैं। पूर्व मध्य रेलवे के दशकों पुराने इतिहास और पुरानी धरोहर को रेल संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। इसमें पुराने दस्तावेज, दुर्लभ तस्वीरें, घड़ियां, घंटी, स्टाफ बैज, स्टीम इंजन आदि को संरक्षित रखा गया है। चलिए पूर्व मध्य रेलवे के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप से ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहा जाता है। इसका स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुआ है। इसका मुख्यालय वैशाली जिला के हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत आने वाले मंडल में जो आता है वो है दानापुर रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल, मुगलसराय रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विजय कुमार चौधरी जी की हैं इसका उद्घाटन। ठीक है, ए ऑप्शन का सही हो गया। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हैं। राज्य में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को खोजकर स्कूलों में नामांकन किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, कितने करोड़ की लागत से 14.6 यानी 14.5 किलोमीटर लंबा गांधी सेतु के समानांतर पुल का निर्माण अप्रैल माह से शुरू किया जाएगा। तो इस पुल का कुल लागत है 1794.37 करोड़ रुपया। बी ऑप्शन सही हो गया। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का एक हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1.4 लाख करोड़ के बिहार पैकेज के तहत प्रधानमंत्री ने पिछले साल इस परियोजना का शिलान्यास भी किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना प्रतिशत तक है? तो बिहार में दोस्तों गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो लगभग 13% तक है। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और 4 व्हीलर अगर खरीदा जाए तो 10 लाख से कम है तो 11% देना होगा टैक्स, और 4 व्हीलर 10 लाख से और इससे अधिक है तो 13% है। ठीक है, 2 व्हीलर का 1 लाख से कम वाले का 10% और 1 लाख से अधिक वाले का 6%। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिहार में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन खरीदने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक रजिस्ट्रेशन टैक्स चुकाना पड़ता है। यानी बिहार का जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है। इसलिए राज्य के लोग अब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दूसरे राज्य से वाहन खरीद रहे हैं, या तो झारखंड हो गया या तो यूपी हो गया। ठीक है, और झारखंड में वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं। झारखंड में 4 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है मात्र 6% है। ठीक है, जबकि बिहार में कितना प्रतिशत है? लगभग 13% तक है। और जबकि बिहार में यह 10 लाख और इससे अधिक वाली गाड़ियाँ खरीदने पर रोड सेफ्टी टैक्स के साथ 13% टैक्स लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार की अपेक्षा कम है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किस जिला के विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में सुविधा एप्लीकेशन किसके संबंधित है? यह बिजली विभाग से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस पुल के जीर्णोद्वार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेजन ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।